हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोग के लिए फिर से जो है हिंदी क्लासेस लेकर आया हूँ। संज्ञा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज जानेंगे हम लोग संज्ञा के बारे में। संज्ञा जो है इसके 5 भेद होते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, इससे आपको हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको 2 से 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इसमें भी बहुत सारे गलती करके आते हैं कि कौन सा संज्ञा कौन है। इसको पहचानने में बहुत सारे क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आप लोग के लिए जो है एकदम सरल तरीका से, जो है आसान तरीका से आप लोग का जो क्या क्लास जो है मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि एजुकेशन हब फॉर यू में फिर से मुझे एक वीडियो बनाने का मौका मिला है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है प्यारे बच्चों। आज का हम लोग जानेंगे जो है संज्ञा के बारे में, जिसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन। तो एकदम ये इजी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो है संज्ञा की परिभाषा। क्या जानेंगे, संज्ञा की परिभाषा, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा है प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा की एकदम सरल भाषा है, किसी भी व्यक्ति के, यानी कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, आम हो या साधारण या खास व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति की बात हो रहा है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, ठीक है ना, निर्जीव हो या सजीव हो, स्थान के बारे में भी, ठीक है ना, या भाव, ठीक है ना, भाव यानी इमोशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, दुख या पीड़ा या किसी भी चीज को जानना है, अच्छा या बुरा, किसी भी भाव को, आदि को, नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे, एक अगर लाइन में इसको अगर हमको बोलना है प्यारे बच्चों कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, कोई भी नाम को, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे, जैसे में जो है हिमालय, पुस्तक, गंगा, दूध, अच्छाई, लड़का इत्यादि। यानी आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं, सब जो है मिक्स करके दे दिए हैं। 5 है ना प्यारे बच्चों संज्ञा के भेद, इसे सब मिक्स करके दे दिए। यानी किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी हम लोग जबान से जो भी कोई नाम बोलते हैं, कुछ भी नाम बोलते हैं, दुनिया का अक्षर कोई भी शब्द बोलते हैं, तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे, अब जानेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के प्यारे बच्चों कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जो है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये जो है आपको 1 नंबर में ये दे दिया हूं जातिवाचक संज्ञा, कि ये नहीं कि आपको हर जगह कहीं भी आपको बुक में या कहीं भी आपको जातिवाचक ऊपर मिलेगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बस इतना जानना है कि आपको 5 भेद होते हैं, 5वें भेद का नाम याद रखना है, ठीक है। तो क्लियर। तो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जातिवाचक संज्ञा का जो है डिफिनीशन है, जिस संज्ञा से किसी एक जाति का बोध न होकर पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है प्यारे बच्चों। जातिवाचक कहने का मतलब जिस संज्ञा से किसी एक जात का नहीं बोध हो रहा है, ठीक है ना, अगर उस जात को अगर नाम ले लिए तो पूरे दुनिया भर के जात का क्या हो जाता है, बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हो गया प्यारे बच्चों, जैसे में लड़का, ये लड़का बोल दिए तो लड़का क्या होता है, एक नाम हो, एक जात हो गया, ठीक है ना। लड़का के भी कुछ नाम होता है, किसी को हम नाम से पहचानते हैं। अगर प्यारे बच्चों को कहीं जाना है तो बोलेंगे कि लड़के के यहाँ जाना है, तो आपको कहेगा जाइए, कहीं भी जाइए। मतलब किसी को हम क्या करते हैं, नाम से पहचानते हैं। ये लड़का क्या हो गया, एक जात हो गया। फिर जैसे में लड़की हो गया, ये भी क्या हो गया, लड़की के भी कुछ नाम होते हैं, ये क्या हो गया, सिर्फ जात हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है औरत, औरत भी बोल देने से पूरा दुनिया भर के औरत का बोध हो जा रहा है, ठीक है ना। औरत बोल देने से, लड़का बोल देने से, लड़की बोल देने से सारे दुनिया भर के औरत जाति का बोध हो जाता है। लड़की बोल देने से पूरे दुनिया भर के लड़की जाति का बोध हो जाता है, ठीक है। मर्द, ठीक है, मर्द भी बोल देने से क्या होता है, पूरे दुनिया भर के मर्द का बोध हो जाता है। जैसे में गाय हो गया, तो गाय हम लोग क्या है, एक गाय को गाय ही बोलते हैं, लेकिन गाय का भी कुछ नाम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन हम लोग गाय को गाय बोलते हैं, नाम उसका नहीं जानते हैं। तो जैसे में कुत्ता हो गया,
इत्यादि। ये सब क्या हो गया, जात हो गया, ठीक है ना। इसको जो है क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता बोल देने से, गाय बोल देने से क्या हो जाता है, पूरे दुनिया भर के इसका जात का पता चलता है, ठीक है। ये किसी खास का नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्लियर। तो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में, यानी आप जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जातिवाचक आपको क्लियर हो गया, किसी भी क्या हो, एक जाति का बोध ना होकर उससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उससे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब जो है पर्सनल, यानी किसी को जो है व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत, ठीक है ना। व्यक्तिगत अगर किसी को हम पुकारते हैं या बोलते हैं जिससे पूरा दुनिया क्या हो, जानता हो, ठीक है ना, उसको पहचान बने, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में जो है जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति का या वस्तु या स्थान के नाम को बोध को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल में मान लो कि हो गया मोदी, क्या हो गया, मोदी। इसका पूरा फुल नाम नहीं लिखे हैं, जैसे में मोदी, मोदी जो है बोलने से क्या है, एक खास व्यक्ति का नाम है, खास लीडर का नाम है, यानी जो है सेम, ठीक है। ये भारत क्या पूरा दुनिया के किसी भी कोने में बोलेंगे तो प्यारे बच्चों अब कोई भी जान जाएगा क्या है, भारत का सबसे क्या है, महान नेता है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जैसे फिर हो गया, अब हो गया पटना, पटना अगर दे दिए तो पटना कोई भी जानता है बिहार की क्या है, राजधानी है, ठीक है ना, बिहार का सबसे बड़ा शहर है, ये भी क्या है, खास नाम हो गया। जैसे में हो गया एपी जे कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ये भी क्या है, खास व्यक्ति का नाम। इनका कहीं भी नाम लेगा तो आप लोग को बता देगा कि कौन है नहीं है। हिमालय हो गया, हिमालय, गंगा, ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब क्या है, एक खास व्यक्ति का नाम है, क्या है, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। कोई भी मतलब जो है आप इस सब के नाम कहीं भी लीजिएगा तो आपको बता देगा। खास व्यक्ति बहुत सारा हो गया, जैसे में हो गया आपका बाइबिल हो गया, ग्रंथ में हो गया बाइबिल हो गया, उसके बाद जो है महाभारत हो गया, उसके बाद जो है कुरान हो गया, भगवत गीता हो गया, गीतांजलि हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है, पुस्तक के महान ग्रंथों के नाम है, यानी किसी भी खास नाम को जिससे क्या हो पूरा दुनिया जानता हो, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, भाववाचक संज्ञा। तो भाव मतलब जो है महसूस करना है, इसमें लिखा हुआ है जिस संज्ञा को देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता है, जिस संज्ञा को क्या कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है ना, बल्कि उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, कि बहुत तुम भाव खा रहा है, तो उसको हम देखते हैं भाव खाते हुए नहीं ना, सिर्फ उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हो गया अच्छाई हो गया, ठीक है, अच्छाई, किसी के इंसान के अंदर अच्छाई है या बुराई है, हम लोग जान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। अगर कोई हमसे अच्छा से अगर बात कर लिया, अच्छे से बात किया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अच्छा इंसान, अगर बुरे से बात किया तो क्या करते हैं, बुरा समझते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, हम लोग सिर्फ किसी को क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। जैसे में महंगाई, ईमानदारी, ये सब क्या है, हम लोग इसको जो है सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं कि कोई ईमानदार है या बेईमान है। इसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, किसी को नहीं देख सकते कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, ठीक है ना। उसके बाद जो है बुढ़ापा, बचपना, बचपना इत्यादि, ये सब क्या है, बुढ़ापा हम लोग जो है
कभी भी हम लोग जो है बच्चे से इतना बड़े हो गए हैं तो कभी हम लोग महसूस किए हैं कितना बड़े कैसे हो जाते हैं? सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। बढ़ते हुए कभी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं कि छोटे से इतने बच्चे से सियाना कैसे हो गए। ये सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है बचपना, बचपना यानी चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं हम लोग जो है, चाइल्डहुड बचपना हम लोग किसी क्या कहते हैं, महसूस करते हैं। अब जो है उसको देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, समूहवाचक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों? समूहवाचक के बारे में जानेंगे। तो समूहवाचक लिखा हुआ है, जिस संज्ञा से समूह अथवा समुदाय का बोध हो उससे क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। समूह मतलब होता है क्या, ग्रुप में, यानी साथ में होता है। यहाँ पे एक से अधिक का बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अगर एक लाइन में बोले तो। ठीक है। जैसे में हो गया कोचिंग। कोचिंग, कोचिंग किसको बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, उसी को बोलते हैं। कोचिंग अकेले चलता है नहीं ना। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। फिर हो गया विद्यालय। विद्यालय भी अकेला नहीं चलता, ये भी क्या है, समूह में आ जाता है। सेना, सेना भी की क्या होता है, सेना भी हमेशा झुंड में रहता है। ठीक है। जैसे में फिर हो गया अंगूर, अंगूर का गुच्छा हो गया। अंगूर का अभी देखते हैं अकेले रहता है, नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है, गुच्छे में रहता है। ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद जो है आर्मी इत्यादि, यानी जिससे क्या हो, समूह का पता चले। क्या हो, समूह अथवा समुदाय, जहां पे एक से अधिक यानी भीड़ भाड़ जगह को, यानी एक से अधिक होने का बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फिर मेला हो गया, ठीक है ना, इत्यादि। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे, लास्ट बचा हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग जानेंगे जो है से द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता हो जिसे हम क्या करते हैं, माप कर या तौल कर क्या करते हैं, बेचते हैं, उससे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्यवाचक का डिफिनेशन फिर से सुनिए, जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध हो जिसे माप कर या तौल कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। द्रव्य मतलब हो जाता है पिघला हुआ। ठीक है ना, जिसको अपने भाषा में बोले तो, जैसे में हो गया पानी हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, माप कर या तौल कर ही देते हैं। फिर हो गया घी हो गया, उसके बाद मक्खन हो गया, उसके बाद जो है दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को जो है इससे जो है क्वेश्चन आने वाला है, भी है क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं आप लोग को फिर बताने वाला हूं। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे जो है बिहार बोर्ड में जो है क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग के आएगा संज्ञा से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर दे देगा आपको जो है खटास का संज्ञा बतावे, ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से डिफिनीशन और पांचों की याद नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा कि खटास कौन सी संज्ञा है, अगर आप पहचान गए तो आप बना लेंगे, अगर आप पहचान नहीं पाए तो कैसे बनाएंगे। खटास का संज्ञा बतावे, अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे में जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन ए में है जातिवाचक, बी में है भाववाचक, सी में है द्रव्यवाचक, डी में है इनमें कोई नहीं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको तीन आंसर क्या होगा, कोई सही नहीं होगा, तो आपको अगर कंफर्म पता रहेगा तभी तो डी मारेंगे ना, इनमें कोई नहीं। ठीक है। तो खटास जो हम लोग कोई भी वस्तु को देखकर खट्टा है या मीठा है देखकर पता लगा सकते हैं नहीं ना, उसके खाकर क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देखकर तो किसी चीज को नहीं ना महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है खटास जो है कौन सा नाउन है, तो हम लोग जैसा कि जाने हैं भाववाचक, जिसे क्या कर सकते हैं, वैसे संज्ञा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना, बल्कि न देख सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो खटास जो है आपका फॉर एग्जाम्पल सामने एक लड्डू रखा हुआ है, क्या है, लड्डू रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये लड्डू खट्टा है या मीठा है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, खाने के पता लगा सकते हैं, महसूस करते हैं, ऐसे देख के आप पता लगा सकते हैं, बेशक बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, तो कैसे, खाकर ही पता कर सकते हैं। तो आपका खटास जो है अगर दे देगा कि संज्ञा बतावे, तो क्या हो जाएगा खटास आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
भाववाचक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, अब जो है हम लोग जानेंगे जो है महाभारत। ठीक है ना, महाभारत जो है हिंदुओं का क्या है, सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसका जो है महाभारत का संज्ञा बतावे। अगर ये दे देगा फॉर एग्जाम्पल में, ऐसा कुछ भी आ सकता है आपको, बस आपको क्या करना है, डिफिनेशन इसको याद रखना है। एग्जाम्पल में मतलब कौन सा डिफिनेशन क्या होगा सर, ठीक है, ये याद रखना है। तो आप किसी भी नाम को आप पहचान सकते हैं। हम लोग जो भी शब्द मुंह से बोलते हैं उसमें कोई ना कोई संज्ञा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही 5 में से कोई संज्ञा होता है जो हम लोग दुनिया का कोई भी अक्षर बोलते हैं। महाभारत का संज्ञा बतावे, ये कौन सा संज्ञा है, तो 5 है संज्ञा। तो इसमें लिखा हुआ है 1 में भाववाचक, 2 में व्यक्तिवाचक, 3 में है द्रव्यवाचक, 4 में है समूहवाचक। तो ये जो है महाभारत, जैसे हम लोग व्यक्तिवाचक का जाने थे, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का क्या हो, बोध हो, क्या हो, बोध हो, उससे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये महाभारत क्या किसी खास व्यक्ति तो नहीं है, वस्तु नहीं है, लेकिन एक खास क्या है, पुस्तक है ना, ये एक पुस्तक है। ये महाभारत जो है एक महान ग्रंथ है। ठीक है ना, महान ग्रंथ है, ये खास है ना। इसको महाभारत बोलने से सब जानते हैं कि महाभारत क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। इसको जो है रचयिता कौन है, महाभारत के, तो वेद व्यास है। कौन है प्यारे बच्चों, वेद व्यास। तो महाभारत जो है एक क्या है, खास पुस्तक का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो है कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, या इनमें कोई नहीं। तो हम लोग जाने थे अभी व्यक्तिवाचक के बारे में, जस्ट अभी जाने हैं। उसी प्रकार महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, हमारे राष्ट्रपिता को। ये क्या है, एक खास व्यक्ति का नाम। इनको बोलने से आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइए, आपको महात्मा गांधी का हर हाल में आप बता देंगे कि आइडेंटिटी कौन है। ठीक है ना, पहचान बता देगा कौन है, कि हमारे देश के क्या है, राष्ट्रपिता है। तो महात्मा गांधी क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, एक खास व्यक्ति है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे तो खास जो है कैसे बनता है, अपना जो है व्यक्तित्व यानी अपना जो है कर्म से कोई बनता है। उनको महात्मा गांधी के भी पुत्र है, उनको कोई जानता है कि उनका कौन पुत्र है, क्या नाम है, नहीं है, होंगे ना भी, लेकिन ये वैसा काम किया है, खास व्यक्ति है, तभी ना इनका नाम है। ठीक, अब जानेंगे हम लोग किसान। किसान जो है कौन सा नाउन है, या किसान क्या संज्ञा बतावे, किसी भी टाइप से पूछ सकता है। किसान जो है कौन सा संज्ञा है, तो किसान क्या है, जो खेती बाड़ी करता है, कोई भी करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, किसान बोल देते हैं, कोई भी हो। ठीक है ना, तो किसान एक क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक जात हो गया। किसान बोल देने से पूरा क्या होता है, दुनिया भर के किसान का बोध हो जाता है, किसी खास किसान के बारे में नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो है किसान जो है क्या हो जाएगा, 1 में है व्यक्तिवाचक, 2 में है भाववाचक, 3 में है द्रव्यवाचक, और डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसान कौन सा नाउन है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ना भाववाचक, ना द्रव्यवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। किसान एक क्या है, जात का नाम है, क्या है, जात, यानी ये जो है इसका राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग के ये क्वेश्चन समझा दिया हूं कि इसी टाइप से आपको कोई भी दुनिया का कोई भी शब्द दे देगा तो एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से अगर ध्यान करते हैं, अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको 2 से 3 मार्क्स कहीं नहीं छूटने वाला है। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा क्लास लगा हो। ज्यादा से इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है ना, अभी अगर आप लोग नए अगर एजुकेशन हब फॉर यू चैनल पर आए होंगे तो आप लोग जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।